बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ती जा रही थी और ज़ाहिर बयानात शुरू हो गए थे एक दूसरे के ख़िलाफ़। उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करने के लिए किया गया। दूसरी ये कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब का इस वक्त टारगेट ये है कि ज़ाहिर है बीच में जब इनके दरमियान मुलाकात हुई थी दुबई में कुछ महीने पहले, उसमें पंजाब के मामले पे इख्तलाफात हुए थे और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन ना होने के बराबर है। वो जुनूबी पंजाब में अपने आप को कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत चाहते थे, जो शायद उस तरह नहीं मिली जिस तरह वो चाहते थे। सिंध में पीपल्स पार्टी मैक्सिमम हासिल करना चाहती है। अब मैक्सिमम से मुराद ये कि अगर कराची में 22 सीटों पर इलेक्शन है तो पीपल्स पार्टी का टारगेट ये है कि कम से कम 8 से 10 सीटें वो यहाँ कम से कम जीतें। मुस्लिम लीग नून अगर इत्तेहाद बनता है, यहाँ पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनता है, तो कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं पीपल्स पार्टी को, इंक्लूडिंग इन कराची। शहबाज शरीफ साहब खुद कराची से लास्ट टाइम भी लड़े थे 2018 का इलेक्शन और उसमें जो हुआ फैसल वाडा साहब को जितवा दिया गया। खासे लोगों का यहाँ ख्याल था कि शहबाज शरीफ जीत गए थे उस सीट से। अब अगर इनके दरमियान मुलाकात होती है और कोई एडजस्टमेंट होता है तो एक तो मुस्लिम लीग नून क्या सिंध में उस इत्तेहाद में जो जाना चाह रही थी अभी भी उनका है इरादा है, क्योंकि MQM से भी जो मुलाकात हो रही है यहाँ GDA MQM JUI मुस्लिम लीग नून, इनका जब इत्तेहाद होगा तो ये तो नहीं कि रूरल सिंध में कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, कुछ सीटों पर ज़रूर चीज़ें होंगी। मसला ये है पंजाब का बहुत वोट है, यानी पंजाबी सेटलर्स बहुत हैं सिंध के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ना किसी दूसरी सियासी जमातों ने कभी भी कराची हैदराबाद से बाहर जाके उस तरह की सियासत की ही नहीं जो एक पार्टियां करती हैं, अपने वोटर्स बनाती हैं। JUI किसी हद तक हमें नज़र आती है लाड़काना में, कुछ एक दो शहरों में। GDA का एक ख़ास अपना एक हल्का है, उससे बाहर GDA जाती नहीं। तो पीपल्स पार्टी के पास जो है वो वहाँ तो कोई इस तरह के चैलेंजर्स नहीं रहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, ये 4 शहर ऐसे हैं कि जो जब MQM मजबूत होती थी तो पीपल्स पार्टी को मुश्किल होती थी। कराची हैदराबाद में 2 से 3 नशिस्तें मिलती थी उन्हें, मीरपुर खास में कभी 1 नशिस्त मिल गई, कभी 2 मिल गई, इस तरह की सूरत हाल रही है। MQM की पोजीशन ख़राब होने के बाद और PTI का जो 2018 के बाद की सूरत हाल है उसकी वजह से एक ऐसा वैक्यूम है कराची में 22 नशिस्तों पर जिसको पीपल्स पार्टी कैश करना चाहती है। यहाँ मुकाबला अगर अभी देखते हैं PTI की क्या सूरत बनती है। PTI यहाँ अब 11 तारीख से कुछ जलसे वलसे करने की, जलसे रैली निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब का टारगेट ये है कि मैक्सिमम सीटें यहाँ से हासिल की जाएं सिंध से मुकम्मल तौर पे, और फिर अगर जुनूबी पंजाब से उन्हें कुछ नशिस्तें मिल जाती हैं, बलूचिस्तान के जो एक ख़ास तनाजुर में इलेक्शंस होते हैं उसमें होते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बारगेनिंग पोजीशन में होंगे अगले आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून से के साथ। ये तय है कि इंतखाबात के बाद अगर कोई आगे वफाक में कोई हुकूमत बनती है और PTI को उस तरह, PTI के लिए तो मसला ये कि प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग तो बहुत दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर मिलती है PTI को और PTI भी होती है तो एक कोलिशन बनेगा। अब एक कोलिशन बनता है तो उसमें जो मेन कोलिशन बनेगा वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही बनेगा। इसलिए शायद इस वक्त ये चाहते हैं कि ये जो कशीदगी है ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज़्यादा बयानात जारी ना किए जाएं। हमने 2-4 रोज़ में देखा है बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई थी। मेरा ख्याल है इसलिए उनकी मुलाकात जो है वो जल्दी होने वाली है, दोपहर तक ये सिलसिला जारी था।